Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI PGDBA exam. We're at question 3 now. और क्वेश्चन 3 में देखिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पे बोला गया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द इक्वेशन हैव रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन. जब रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन होते हैं तब उनका सम ऑफ रूट्स जीरो होता है, राइट? सो प्लस ए और माइनस ए, इनका सम ऑफ रूट्स जीरो हो जाएगा. ओके, सो इसके लिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं और फिर वो वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एंड इट विल बी डन. तो चलिए करते हैं. सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इंटू एम प्लस वन, दैट विल बी इक्वल टू ए एक्स माइनस सी इंटू एम माइनस वन. अब इनको इकट्ठा करना पड़ेगा. वैसे एम एक्स स्क्वायर बन जाएगा माइनस एम बी एक्स हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स माइनस एम सी माइनस ए एक्स प्लस सी. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को इकट्ठा करें तो एक्स स्क्वायर ले ले तो वन प्लस एम आ जाएगा. राइट हैंड साइड में कोई एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स तो है नहीं, सो वन प्लस एक्स स्क्वायर जैसे हमारे पास आ गया. अब एक्स वाले टर्म्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, सो प्लस ले लेते हैं और बीच में जो साइन आएगा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे. सो दिस विल बी माइनस एम बी माइनस बी माइनस एम ए और प्लस ए, राइट? एक्स और कॉन्स्टेंट्स आप देखें या ना देखें सेम है बिकॉज माइनस बी बाई ए करना होगा, राइट? सो अगर माइनस बी बाई ए ही करना है तो कांस्टेंट आपको शायद निकालना भी ना पड़े, बट क्योंकि हमने शुरू किया है तो कर ही लेते हैं. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई कांस्टेंट है नहीं. राइट हैंड साइड से कांस्टेंट लाएं तो माइनस एम सी प्लस सी, राइट? तो एम सी माइनस सी हो जाएगा. ओके, होपफुली दैट फिक्सेस इट. सो यहाँ पे एम प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ले लेते हैं, फिर हम माइनस बी बाई ए करेंगे तो डिफिकल्टी नहीं होगा, या फिर इसको प्लस ही रखते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा. माइनस एम बी माइनस एम ए एक्स प्लस सी इंटू एम माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है देन जैसा हमने डिस्कस किया सम ऑफ रूट्स इक्वल टू ज़ीरो, देयरफॉर माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ पे माइनस बी बाई ए ना लिख के, बिकॉज ए और बी यहाँ पे वेरिएबल्स ही हैं, तो हम माइनस बी बाई ए लिखना थोड़ा अवॉइड करना चाहते हैं बिकॉज कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो ये वाला टर्म और इस टर्म को डिवाइड करके नेगेटिव आना चाहिए. तो माइनस ऑफ ए माइनस एम बी माइनस बी माइनस एम ए बाई एम प्लस वन, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो. अब m नॉट इक्वल्स टू माइनस वन यहाँ पे दिया नहीं हुआ है. m नॉट इक्वल्स टू माइनस वन नहीं होगा तो राइट हैंड साइड वाला इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा. तो m नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है. m नॉट इक्वल्स टू माइनस वन है मतलब m प्लस वन को जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वी हैव a माइनस बी, उसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा m a प्लस बी. सो आंसर आ जाएगा m इक्वल टू a माइनस बी बाई a प्लस बी, राइट? इस ऑप्शन ये ऑप्शन जहाँ पे भी होगा आप उसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, ए और बी दोनों एक ही चीज़ है, राइट? ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिंटिंग कोई मिस्टेक हुआ है, बट इन दोनों में जो भी ए माइनस बी वाला ऑप्शन मिलेगा आपको उसी पे आप मार्क करना है. देखिए सी और डी में तो ए और सी का रिलेशन है, ए और सी का रिलेशन नहीं आएगा बिकॉज प्रोडक्ट वाला रिलेशन से हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको सम वाले रिलेशन से सॉल्व करेंगे. तो क्योंकि ऑप्शन ए और बी सेम है, सो हमारे सम में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन में ही गलती है बिकॉज ए दो ऑप्शन सेम नहीं हो सकते, राइट? दैट इज क्लियरली नॉट पॉसिबल. सो जिस ऑप्शन में भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा ये वाला आप मार्क कर दीजिएगा बिकॉज वी डोंट नो कौन सा वाले में माइनस होना चाहिए था. सो यहाँ पे ए और बी विच एवर इज करेक्ट, ठीक है? तो किसी को हम डायरेक्टली मार्क नहीं कर पाएंगे, जो भी इन दोनों में से होगा आप देख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों सेम ऑप्शंस हैं. होपफुली आपको एक्चुअल सम समझ में आ गया. यहाँ पे जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना था वो था सम ऑफ रूट्स. अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन है तो आप सम ऑफ रूट्स अप्लाई करेंगे. अगर रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इनवर्स ऑफ ईच अदर है तो आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू वन करेंगे, ठीक है? तो यही दो कंडीशंस कॉमनली यूज होते हैं और यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है दैट विल बी ओनली इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. अगर इक्वेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपका सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट अदरवाइज आपको बस वेरिएबल्स इधर उधर करने हैं एंड हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन. इफ यू डू दैट देन दिस सम विल नॉट बी डिफिकल्ट.
And if you need help recollecting the concepts from क्लास 9-10, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो 9-10 में ही करा दिया जाता है, आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा जल्दी कराता है क्लास 9 में, एनसीईआरटी में क्लास 10 में रहता है। तो अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं एंड यू वांट टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द नंबर्स दैट आर गिवन इन द बैनर, विल गेट इन टच विद यू। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई क्वेश्चन, सेशंस, फीडबैक कुछ भी है तो आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन यूज़ करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी इस एग्ज़ाम के सारे डिटेल्स और हमारे कोर्स के सारे डिटेल्स एंड our contact details will be given, so you can contact us from there also. Nothing much to say in this further. I'll end this video here. Thank you all for joining, and I'll see you all in question 4. Bye, take care.